Very good evening to all of you students. Beta, we have already started with hydrogen. We have done the initial method, okay? Introduction, comparison, everything we have done. And today we are going to do, beta, which two important topics we are going to do. Laboratory preparation of hydrogen. First, lab में कैसे बनाते हैं? क्लियर है? तो चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो बेटा डायग्राम। सबसे पहले देखो मैं लैब में बनाने वाला हूँ। ओके, तो लैब में मैं पहले केमिकल क्या लूंगा? जिंक। क्या लिया मैंने? जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक। विच जिंक? ए आई कैन यूज विच एसिड बेटा? डाइल्यूट HCl और H2SO4। आरी का बेटा डाइल्यूट HCl यानी H2। नाइट्रिक एसिड ले सकते नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आप बोलोगे सर आपने ये ग्रेनुलेटेड जिंक क्या रहता है, मतलब एक ऐसा जिंक है। अरे नो बेटा, जिंक है, उसके अंदर इंप्यूरिटी है। क्या है? उसके अंदर कॉपर का इंप्यूरिटी है। क्यों इम्प्योर जिंक लेने का? यस, हाँ, उसके अंदर जो इम्प्योर होगा ना वो कैटलिस्ट का काम करेगा बेटा। ठीक है, मैं सब बताता हूँ, इजी, स्टेप बाय स्टेप देखा। ठीक है, पहले मैं ऐसा फ्लास्क लूंगा बेटा, दिखाई दे रहा है देखो, अरेंजमेंट किया। ओके, स्टैंड है बेटा, राइट ना बेटा। फिर देखिए इसके अंदर मैंने क्या ले लिया बेटा? कोनिकल फ्लास्क बेटा, ना राउंड बॉटम, सॉरी राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, अब इसके अंदर बेटा मैं क्या डालूंगा? देखिए एक जिंक डाला। ये कौन सा? प्योर जिंक नहीं है, प्योर नहीं है। क्या है? मतलब उसमें इंप्यूरिटी होती है कॉपर की। तो वाई ऐसा गिव रीजन आएगा वाई ग्रेनुलेटेड जिंक इज यूज्ड, बिकॉज इट हैज अ ट्रेसेस ऑफ इंप्यूरिटी ऑफ कॉपर विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। डाल दिया अंदर, टुडुक। दिखा बेटा? हरी का बेटा देखा नहीं तूने? देख, फिर बेटा इसके अंदर हम लोग बेटा अभी देखिए गिव रीजन आएगा क्यों जिंक को प्रीफर किया बोलो? Because impurity present in the granulated zinc is copper, which has a catalyzing effect and which will speed up। मैं सब लिख मत बेटा, सब मैं आज मैं मार्क करवाने वाला हूँ सब, ठीक है ना? जहां पे जो जरूरत होगा मैं वो बोलूंगा लिखने की, ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ये मार्किंग है बेटा, पूरा गिव रीजन दिया है टेक्स्ट बुक में। अब बेटा इस पे मैंने क्या लगा हुआ? ढक्कन। कॉर्क। कॉर्क के अंदर बेटा मैं दो होल बना हुआ, एक अंदर एसिड डालने के लिए। इसको क्या कहते हैं बेटा? थिसल फनल। क्या बोलते हैं? थिसल फनल। और एक बेटा डिलीवरी ट्यूब आएगा बेटा, देख, डिलीवरी ट्यूब। इसमें मैंने साइड में पानी लिया है। क्या लिया है? फिर बेटा इसके अंदर मैंने ये सब अरेंजमेंट रखा है। गैस जार लेकर रखा है, देखिए ऊपर ये गैस जार है। ये स्टैंड है बेटा, गैस जार का क्या है? ये स्टैंड। अभी यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है बेटा। जैस्मिन बेटा ये देख, पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अभी एक डिलीवरी ट्यूब डालेंगे। आ जाइए, देखिए डिलीवरी ट्यूब डाला कि नहीं? देख बेटा, अब ये डिलीवरी ट्यूब में से क्या? अच्छा, हम लोग अभी है ना इसके अंदर से ये ऊपर से मैं क्या डालूंगा? ग्रेशियस बेटा, ऊपर से यहाँ से मैं क्या डालूंगा बोल? हाँ वेरी गुड, डाइल्यूट HCl या H2 दोनों में से। वो अभी जिंक के साथ रिएक्ट होगा। रिएक्ट होके वो क्या पैदा करेगा बोलो? विच गैस? हाँ, और वो हाइड्रोजन यहां से जाएगा ऐसा। दिखाई दे रहा है ना बेटा? फिर अपने हम लोगों ने यहाँ पे पानी क्यों लिया? एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्रेशियस, क्यों पानी लिया? खाली गैस जार लिया देता। हो, तुमको पता है क्या? खाली गैस जार होता मतलब उसके अंदर क्या होता? हवा होता, एयर। और ऑक्सीजन जब है ना हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाता है, व्हेन एयर मिक्सेस विद हाइड्रोजन, द रिएक्शन इज व्हाट? एक्सप्लोसिव। तो ऐसा आपको गिव रीजन आएगा बेटा। क्या गिव रीजन आएगा बोल? व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट कलेक्टेड इन एयर? बिकॉज इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। इट फॉर्म्स, इतना मेहनत से मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा और एयर के साथ मिक्स होगा तो आग पकड़ देगा, तो पूरा मेहनत गया ना पानी में बेटा। क्लियर है? अच्छा, अभी पानी लिया है मैंने। ए अमान बेटा, पानी लिया है कि नहीं बोलो? अभी पानी ही क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अंदर डिजोल्व होता नहीं है। क्लियर है? वरना पानी में डिजोल्व हो जाता ना, पूरी मेहनत पानी में चली जाती कि नहीं बोलो? ओके, अब बेटा यहाँ पे अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए डिलीवरी ट्यूब है, हाँ, यहाँ से देख ऊपर से मैं क्या डालूंगा? मैंने नाम भूल गया मैं, वापस तुम्हारा। क्षितिज आड़नाव का है तुझा? हाँ, कामले ना बेटा, हाँ क्षितिज भी याद रहेगा। चलो, यहाँ पे से मैं डाइल्यूट एसिड डाल रहा हूँ, देख रहा है बेटा? HCl और H2SO4 ही मैं ले सकता हूँ। आरी का बेबी શું કરે છે દીકરા? फोन જોए છે? तो પછી हाँ, अच्छा आ जा बेटा, यहाँ पे देख। फिर यहां से देख बेटा, ये नाइट्रिक एसिड काय को ले नहीं लिया आरी का बोल? बिकॉज इट इज अ, हाँ, और जो हाइड्रोजन अपना लिबरेट होगा वो उसको पानी में कन्वर्ट कर देगा। ओ माय गॉड। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे देख बेटा, ये थिसल फनल लिया है। अच्छा बेटा, मैंने जो थिसल फनल लिया है ना, उसका टिप है ना एसिड के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। काइक को
अर्नव बेटा का एक वो ये ना यहाँ पे डूबा, यहाँ पे पूरा एसिड यहाँ तक भरा हुआ होना चाहिए, इसका टिप नीचे होना चाहिए। सपोज बेटा ये टिप ऊपर होता तो क्या हो जाता, बोल बेटा, रुक जा, अर्नव को बोलने दे। अर्नव, अगर ये टिप ऊपर तक ही मैंने रखा रहता तो ये जिंक और ये रिएक्ट होता था कि नहीं, HCl, तो क्या मिलता था तेरे को, हाइड्रोजन मिलता था कि नहीं, बोल। अरे राजा, अरे राजा इकडे बघ काय होणार, एक मिनट थांब रे। हम लोग ने क्या लिया बेटा, जिंक लिया, अंदर HCl डाला है ऊपर से, तो क्या मिलेगा, बोलो, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन बेटा क्या हो जाता था, बोलो, इधर से गायब हो जाता था ना, यहां से जाने, यहां से भी जाता था, थोड़ा बहुत यहां से भी जाएगा कि नहीं, बोल। तो अपन ने मेहनत से जो हाइड्रोजन बना रहा है वो ऊपर चला जाएगा, वो होने देने का है क्या, इट विल एस्केप थ्रू दिस, आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी, देखना यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ऐसा थिसल फनल ऐसा डूबा हुआ होना चाहिए, काय को, टिप ऑफ द थिसल फनल शुड बी डिप सो एज टू प्रिवेंट द गैस फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द थिसल फनल, बराबर है, क्लियर है ना बेटा। अभी बेटा क्या होगा, ये सुनना जैस्मिन बेटा, ये देख, अभी ये इसमें डूबा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, तो अभी इसके अंदर से जाने के लिए रास्ता है क्या उसको, नहीं ना, हाइड्रोजन भी यहां से इधर से जाएगा। तो आपको एग्जाम में पहला प्रिकॉशन पूछेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन पूछेंगे, द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी dipped into the acid by in order to prevent the loss of hydrogen through thistle funnel। दूसरा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं ना, पूरा एक्सपेरिमेंट एयर टाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काहे को? अगर कहाँ पे भी, अगर अगर जरा भी मेरा एपेटाइटिस कहाँ पे भी ऐसा गैप या लीकेज होता तो बाहर से हवा आ जा और यहाँ से हाइड्रोजन उसके साथ क्या हो जाता, मिक्स। अच्छा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग, बाजू में कोई फ्लेम लेके जाने का नहीं, क्यों, गलती से भी अगर कहाँ पे लीकेज होगा तो हाइड्रोजन विल कैच फायर। तो प्रिकॉशन में क्या क्या याद रखने का, लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी डिप्ड, एंटायर apparatus should be airtight, no flame should be brought near to the apparatus, क्लियर है। आ जाते अभी बेटा, ये हाइड्रोजन अभी बाहर आ रहा है, देखो बेटा, मस्त एकदम तुमको एकदम पूरा एनिमेशन दिखा था, देखो बेटा हाइड्रोजन अभी बाहर आएगा धीरे धीरे, देखो बबल बन रहे, अरे अभी आएगा, ये देख, ये देख, देख, देख हाइड्रोजन आ रहा है, देखो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहां पे से जाएगा, बोल बेटा, वही थीसल फनल से जाएगा क्या, नहीं, डिलीवरी ट्यूब से जाएगा, देख, देखा 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 देखा, देख 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 गया। ये अभी गौर से देखो, पानी का लेवल देखना ऊपर, हल्का है ना, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, अभी ये पानी देख रहे हैं ऊपर से पानी, अरे ये ऊपर जाएगा तो देखना, ऊपर एज हाइड्रोजन जमा होगा तो पानी नीचे आएगा कि नहीं, फिर से देखो, अरे मैं गैस हुई तो मैं ऊपर जाऊंगा तो गैस जगह ऑक्युपाई करेगा, तो जो ऊपर वाला पानी होगा आ जाएगा, पानी नीचे आ गया, तो हाउ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय, पानी कहां पे गया, नीचे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्लियर है। आ जाओ, ये देखो फिर से, देख जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है भाई, और देखो गया, और गया गया गया, देखो यहाँ पर बबल आया, अरे देखो 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 देखो, देख पानी नीचे आएगा, देख हाइड्रोजन ऊपर गया ना। अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाउ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, बोलो, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय विच मेथड, बस ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा, क्लियर है। हम लोग ने एयर क्यों नहीं लिया भाई, खाली गैस जार क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइड्रोजन विल फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर, वेरी गुड, देखना, इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर में हम लोग नहीं ले सकते, समझ लगा। एंटन झिंक, और अगर मैंने HCl लिया रहता तो क्या बनता था, झिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, अगर मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया रहता तो क्या बनता था, बोलो, एंड बैलेंस हो गया ना बैलेंस हो गया ना, देख यहाँ पे देखना बेटा, ये देख, अभी अगर H2SO4 लिया रहता तो जिंक सल्फेट है, ये बैलेंस्ड है, देख, हाँ हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। चलो बेटा अभी आ जाओ बेटा, अभी आपको देखो, अच्छा अभी है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता थी, अभी देखो ये एक कौन गायब हो गया बाहर, सब लोग है ना, हाँ। चलो बेटा, अभी ये बेबी रुपुनकोस, इधर आ जाओ बेटा, अभी मैं तुमको पहला क्वेश्चन बताते क्या क्या पूछेंगे बेटा तुमको, ये देखिए इधर पे आ जाओ, हाउ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, अंडरलाइन करो, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या क्या प्रिकॉशन लेने का, नो लीकेज, नो फ्लेम मस्ट बी फॉट, फिर क्या करने का, लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड टिप,
पेज नंबर 99, 99, 99, 99. टेक्स्टबुक मध्ये सर्वांनी पेज नंबर 99 ठेवा तुमच्या समोर. बराबर है. अभी एक एक करके गिव रीजन बताऊं क्या, बोलो ना. चलो अभी हम लोग ने जो जो पढ़ा ना गिव रीजन वो तुमको मैं बताते. इधर आ जा. पहला गिव रीजन यहाँ पे लिखो, ये पेज नंबर 100 पे. सांभर, संभर. पहिला गिव रीजन यहाँ पे लिखो. गिव रीजन नंबर 1. क्या गिव, GR1 इकडे मी लिहितो बघ, GR1. GR म्हणजे गिव रिझन नंबर 1. क्षितिज बेटा GR म्हणजे, देख क्या है पहला, कंप्लीट एपेरेटस एयरटाइट क्यों होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर एंड देयरफॉर एंटायर एपेरेटस. पहला गिव रीजन और आंसर भी हो गया. दूसरा गिव रीजन, ये अर्णव बेटा दूसरा गिव रीजन क्या है, नेकेड फ्लेम काय को नहीं लाने का बाजू में. हाँ, नो नेकेड, नेकेड फ्लेम शुड नॉट बी ब्रॉट क्लोज टू द apparatus. वाई, देखिए आंसर उसका, बिकॉज इट मे कॉज एन एक्सप्लोजन विच मे टेक प्लेस इन द इफ द गैस लीक्स. तन्वी, गिव रिझन नंबर 3. काय आहे गिव रिझन नंबर 3? लोअर एंड आपला थिसल फनलचा डिप असायला पाहिजे. वाय? लिकेज ऑफ हाइड्रोजन इज प्रिव्हेंटेड, चांसेस ऑफ मिनिमाइज थ्रू द थिसल फनल. 3 गिव रीजन के आंसर हो गए. वहां पे ही मार्क कर लो. समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो. इतना इजी बेटा, इतना सब अच्छे से बता रहा हूं पूरा एक एक चीज, फिर भी पढ़ते नहीं हो. चलो, गिव रीजन नंबर 4. ग्रेनुलेटेड झिंक काय को यूज किया, बोल. क्या? ग्रेनुलेटेड झिंक. ग्रेनुलेटेड मतलब हम लोग ने प्योर जिंक नहीं लिया, ग्रीन के अंदर इंप्यूरिटी थी. हाँ हाँ, उसके अंदर. हाँ तो गिव रीजन नंबर 4 अभी. हाँ, ये देख बेटा, गिव रीजन नंबर 4 क्या आएगा, बोलो. ये ले, ग्रेनुलेटेड जिंक इज यूज, गिव रीजन नंबर 4 ये, बिकॉज इट कंटेन्स impurities विच हैज अ कैटेलाइजिंग इफेक्ट. तो भी आप मेरे को सोच के बताओ, प्योर जिंक मैंने क्यों यूज नहीं किया रहेगा. हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रिएक्शन विल बी स्लो. ऐसा भी मैं बोल सकता, अगर प्योर जिंक लेते तो रिएक्शन क्या हो जाता, स्लो. ये गिव रीजन नंबर 4 हो गया. कभी कभी आपको ये भी पूछेगा बेटा. हाँ, गिव रीजन नंबर 5. अच्छा ये भी आएगा, गिव रीजन नंबर 5. गिव रीजन, ए बेटा तूने सब नीचे गिरा दिया भाई, वर्कशीट वर्कशीट किसका है ये, तो ये किसका है, उड़ा हुए दे उसको, चल. गाउठी, व्हाट मैन, व्हाट आर यू डूइंग. हाँ, तेरे को पता भी नहीं चल रहा है, तेरा मैसेज अब ये गया, तो फिर. बरोबर है. लिनिशा इकडे बघ. अभी मैं आपको ऐसा पूछूंगा बेटा, व्हाई ट्रेसेस ऑफ कॉपर सल्फेट इज एडेड टू द रिएक्शन. ये गिव टू एनहांस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा रहा है ना बेटा, राइट ना बेटा. हाँ, क्लियर. हाँ लिनिशा बेटा बता. गिव रीजन नंबर 6. नाइट्रिक एसिड ही काय को यूज किया हम लोग ने, सॉरी, सॉरी, नाइट्रिक एसिड की यूज नहीं किया हम लोग ने. हाँ, ये गिव रीजन व्हाई डाइल्यूट HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिफर्ड एंड नॉट नाइट्रिक एसिड, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखा, सब आंसर यहाँ पे है कि नहीं, बोलो बोलो ना. क्लियर है. यस, क्या हो गया जैस्मिन बेटा, क्या ढूंढ रहे हो. पेन गुम गई, नीचे गिर गई होगी बेटा, देखो. पेन पेंसिल जो भी है मार्क कर लो. पंखा काय के लिए बंद करने का है. क्या ठंडी लग रही है बेटा, इतना तो है, गरम हो रहा है. हाँ मैं येते हे बघ, बाल्टी भरली बघ. अरे तिकडे चल नंदू, सबका बंधू. ऋषिता बेन आ भी जाओ. अभी आप मेरे को दवा, इट इज कलेक्टेड इन नेक्स्ट गिव रीजन. आगे बढ़ू क्या, बोलो. नेक्स्ट गिव रीजन. ए ऋषिता बेन, why hydrogen is not collected by, why hydrogen is collected by downward displacement of water, give reason. तो आपको दो नहीं, 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा. इट इज इनसोल्यूबल
and it is, but it is not collected by downward displacement of air because it forms an explosive. ये गिब्लिसन नंबर क्या था बोल बेटा अपना? 7 ना? क्लियर है? तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सुन तन्वी बेटा, यहाँ पे देखो, भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? अच्छा बेटा, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला। अगर बेटा मैंने सपोज पानी नहीं लिया रहता, इफ आई वुड हैव नॉट टेकन, तो मैं पहले क्या करता है, जार लेता। जार के अंदर क्या होता है, मेरे को एयर चाहिए क्या? या तो पूरा उसमें से एयर निकाल देने का। एयर कैसे निकालते? बाय वैक्यूम। या तो क्या करने का, वो जार के अंदर पूरा क्या भर देने का, मर्क्यूरी भर देने का। तो यही लिखा है बेटा, प्योर ड्राई हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर इन अ फ्लास्क व्हिच इज प्रीवियसली इवैक्यूएट। इवे एयर अंदर होना ही नहीं चाहिए। एयर होगा तो इट विल कैच फायर। क्लियर है? बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद। चलो बेटा, डन डन। अभी आप इधर पे आ जाओ। अभी ना आपको भी एक मजेदार चीज बताता हूँ। पुराने सिलेबस में ना बेटा ये दिया करते थे यहाँ पर, ये एक्चुअली में अपेरेडिस यहाँ पे क्या लिया था। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। ऐसा बोलेगा ये कौन है, एग्जाम में मैं यहाँ पे ऐसा निकाल दूंगा तो आपको खाली आपने झिंक लिखा तो गया मार्क्स, ग्रेनुलेटेड झिंक या झिंक ग्रैन्युल्स। फिर एसिड बोलेगे क्या है, समझना, इसको निकाल के ऐसा बोलेगे ये बी है तो क्या है। फिर यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा सी है तो क्या है। समझ में आ रहा है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है? हाँ, अब बेटा इधर पे आ जाओ बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये हम लोग ने अंदर क्या लिया था, ग्रेनुलेटेड जिंक लिया था। हाँ सॉरी, हाँ क्या लिया था बेटा, ग्रेनुलेट। तो बेटा जब वो रिएक्ट होता है तो खाली हाइड्रोजन पैदा नहीं होता है अंदर, वी विल हैव डिफरेंट गैसेस इवॉल्व। खाली हाइड्रोजन लिबरेट होता नहीं है, अलग अलग गैस भी आती। क्या क्या अलग अलग गैस वो देखिए। ठीक है ना? तो इसके लिए ना बेटा आप बोलोगे सर फिर उसको कैसे पता चलेगा, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वो लोग ने ऐसा भले लिखा है, ठीक ना, बॉटल वाटर बॉटल 1, वाटर बॉटल 2, वाटर बॉटल 3 एंड यूट्यूब, लेकिन मैं क्या आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आप भी मेरे साथ में पहले मेरे को बनाने दो फिर आप लोग करना। ठीक है बेटा, पहले मुझे बनाने दो फिर आप करना। क्लियर है? राइट? चलो बेटा आ जाओ, सो सॉरी, बैक में अचानक से हुआ। अच्छा, ये मैंने झिंक ग्रेनुअल और इसके साथ रिएक्ट होता है तो इसके अंदर बेटा वो क्या क्या पैदा करता था बोलो बेटा। खाली है ना हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन नहीं होता है, क्या क्या बनता है मैं तुमको बताऊं क्या, एक एक करके। एक तो अंदर क्या क्या कौन सा गैस बनता था, मैं अच्छा ऊपर लिख देता हूं। पहला गैस, इसके अंदर क्या क्या होता था, आर्साइन एंड फॉस्फाइन। आर्साइन एंड कैसे बना, क्योंकि हम ये गैस है। अच्छा, जिंक प्योर था क्या? जिंक के अंदर इंप्यूरिटी थी कि नहीं बहुत सारी? तो वो एक्सेल के साथ रिएक्ट होगा तो ये गैस रिलीज करेगा। फिर वो दूसरा गैस कौन सा रिलीज करेगा पता है क्या बेटा? H2S भी रिलीज करता है। फिर वो क्या रिलीज करता है बेटा, पता मालूम है क्या तुमको? ये देख, CO2, NO2, SO2 ये भी रिलीज करता है। फिर वो क्या रिलीज करता है मालूम है क्या तुमको? पानी, पानी भी रिलीज करता है। फिर वो क्या रिलीज करता है बोलो लास्ट में? हाइड्रोजन। तो इतना सब, ये सब है ना इसके अंदर था बेटा, ये बेबी इसके अंदर था। तो मुझे सबको भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ किसको चाहिए अपने को, व्हाट डू वी वांट? तन्वी बेटा इतना सब गैस अलग से मिला है, क्यों इतना सब गैस मिला? आप बोलेगे सर रिएक्शन में तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही दिखता है। अरे बेटा लेकिन झिंक के अंदर क्या था, बहुत सारा इंप्यूरिटी था ना। तो हाइड्रोजन के अलावा ये सब भी आएगा होलसेल में, कौन कौन आएगा, हाँ रसायन, हाँ स्पाइन। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है ना, H2S, CO2, NO2 ये सब भी आएगा। वो श्रिया बेटा आलिस, मैंने बोला कोई तो गया था ना बाहर, श्रिया ही थी ना बाहर चली गई थी? नहीं बराबर थी, अंदर ही थी। क्लियर है? अरे बोलो रे, बोलो बोलो बोलो। अब बेटा मुझे इन सबका वो निकालने का है। क्यों? क्यों तन्वी, सबको क्यों निकालने का है? अपने को प्योर हाइड्रोजन चाहिए ना। तभी बेटा मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पे हम लोग क्या क्या लेके, बेटा देख ऐसा मैं आपको डायग्राम खाली आपके लिए बता रहा हूँ बेटा, ये देखो। हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेने वाला है, पहला मैं ऐसा जो जो कलर लिया वही है। यहाँ पे एक ऐसा बॉटल लगा होगा, मैं कौन सा बॉटल लगा होगा ये, वॉशर बॉटल 1। फिर बाद में मैं क्या लगा होगा, वॉशर बॉटल 2। ये पुराने सिलेबस में था बेटा, लेकिन आपको आना चाहिए ये।
फिर मैं क्या लगाऊंगा? पिंक कलर लिया है ना बेटा, वॉशर बॉटल 3। इतना 3 बॉटल में यहाँ पे लगाता हूँ। आपको बताना नहीं है, एग्जाम में कोई ऐसा ड्रॉ करने को बोलेगा, लेकिन आप बनाओ, अभी फिलहाल बना, पहले मेरे को बनाने दो ना बेटा प्लीज, आई विल गिव यू टाइम। फिर ए बेबी क्या है, फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? यूट्यूब यूज करते हैं। अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, चलेगा ना? यूट्यूब। अरे देखना, ऐसा यूट्यूब है रे बेबी, बड़ा है यूट्यूब। यू जैसा दिख रहा है कि नहीं? अरे उधर पे मेरे को फिट करने का था, जगह नहीं था, चलेगा ना? अच्छा, ये पहले बॉटल में मैंने क्या लेके रखा है बोलो? इसमें AgNO3 का सोल्यूशन लिया है। किसका सोल्यूशन लिया है मैंने, बोलो? इसके अंदर AgNO3 लिया है। फिर बाद में इसके अंदर मैंने क्या लिया है? PbNO3 का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है? लेड नाइट्रेट। तीसरे में बेटा मैंने क्या लिया है? KOH। OH नहीं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसमें मैंने क्या लिया है? CaCl2 लेके रखा है। ठीक है। अभी क्यों ऐसा लिया है मेरे को, बाद मैं बताता हूँ, सुनो अच्छे से देखे। तन्वी बेटा, ये एजीएन, अच्छा ये सब यहाँ पे से जा रहा है। अरे तेरे को समझ में आ रहा है ना बेबी? ये सब गैस कहाँ से जा रहा है बोल? इसमें से ऐसा जा रहा है। तेरे को समझ में आता है बेटा? अपने को इंटरेस्ट किसमें सिर्फ? तो ये वाला पहला बॉटल किसको गायब कर देगा? पहला बॉटल जो है AgNO3 किसको गायब करेगा बोल? इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहला वाला बॉटल आर्साइन आणि फॉस्फाइन, याचा नाव काय है? आर्साइन एंड फॉस्फाइन का ये गेम कर देगा। तो अभी आगे कितने लोग जाएंगे बोलो? ये अब ये PbNO3 किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? H2S को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये KOH किस किस को एब्जॉर्ब कर लेगा बोलो? वेरी गुड, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ये। फिर पानी किसको एब्जॉर्ब करेगा? हाँ, मतलब हाँ, पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बराबर है कि नहीं? CaCl2। याद आ रहा है, वाटर चैप्टर में पढ़ता है ट्राइंग एजेंट। अब बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वाह, वो मस्त है एकदम, यहां से बाहर आएगा। अभी यहां से सिर्फ हाइड्रोजन ही जा रहा है, अब समझ में आ रहा है? बोलो ना। तो अभी आप बोलोगे सर ये इसका क्या पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन? ना, मैं बताता हूँ आपको। एक तरफ मैं क्या दूंगा? ये सारे गैसेस दे दूंगा। एक तरफ ये केमिकल के नाम दे दूंगा। फिर मैं बोलूंगा मैथ द कॉलम करो। या तो फिर मैं MCQ में पूछूंगा, विच केमिकल इज यूज टू एब्सॉर्ब आर्साइन एंड फॉस्फाइन? बोलो नाम, वहां पे लिखा है ना, सिल्वर नाइट्रेट। विच गैस, विच सोल्यूशन इज यूज्ड टू रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड? लेड नाइट्रेट। विच सोल्यूशन इज यूज्ड टू रिमूव KOH, NO2 and SO2? CO2, NO2 and SO2। KOH सोल्यूशन। ठीक है। हु रिमूव्स मॉइस्चर या वाटर बोल? समझ में आ गया? अब ये डायग्राम बना दो वहां पे, थोड़ा मॉडिफाई कर दो उसके अंदर, तो समझेगा। समझा ना? निशा निशा, समझा समझा? निशा निशा। तेरा पेपर में तू रिएक्शन रॉन्ग करके आई थी ना, मैंने उस दिन देखा था तेरा पेपर। बैलेंसिंग तूने एंड में किया था क्या बेटा एकदम? बैलेंसिंग नहीं आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? नहीं ऐसे मेरे को बता। तभी क्या बात करते? अब हो रहा है ना अभी? 30-30 इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें ट्रिक बताया वैसे करने का। और किया तो वो केमिकल रिएक्शन का वर्कशीट दिया, उसमें बहुत सारे मैंने दिए थे बैलेंसिंग के लिए। नहीं नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसा इन जनरल कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है? पक्का? अभी ये समझा बेटा पूरा? खत्री बेटा, समझ में आ रहा है? खतरों के खिलाड़ी। बनाना भाई, ये रंगीन ऐसा बनाना ये सब, हाँ। ये बेटर समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बोलता था बाय ऐड करो, लेकिन एक अभी अच्छे से समझेगा ना, एक क्यों करना पड़ा। बाकी सब इंप्यूरिटी क्यों आई? क्योंकि वो जिनके अंदर इंप्यूरिटी था ना, वो लोग ने इतना होलसेल में गैस बनाया। बोलो। पानी मेरे पास बॉटल था, लेना पी लेना, किधर गया? झूठा रहेगा तो बाहर से ले, बाहर से पी लेना बेटा, वरना सर कोई नहीं लाया तुम्हारे फ्रेंड ब्रेंड में कोई पानी? लिनिशा दे देना उसको, पी लो बेटा।
चलो। डन 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 डन। क्वेश्चन। बोलो ना। सर डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जाता इतना सब ऐसे अच्छा कैसे? नहीं, क्योंकि अच्छा, हो सकता था डायरेक्टली हाइड्रोजन, लेकिन उसमें फिर क्या होता था, मैं आपको प्योर जिंक लेना पड़ता था, और वो उसमें यील्ड बहुत कम होता है, इसमें यील्ड बहुत ज्यादा होता है। और ये सब थोड़ी मात्रा में ही होते हैं बेटा, ये जो कचरा है ना अंदर का। तो ये लोग का खाली काम क्या है, ये लोग ऐसा ही बत यहाँ से जब ये सब जाता है ना, तो वो लोग है ना, ये सब ये जो ये ना AgNO3 PbNO3 के वजह वो लोग ऐसा गाना सुनते हैं। क्या गाना सुनते हैं? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हाँ, तो ये लोग कचरा निकालने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है। चलो डन डन डन। बोलो बोलो। अरे काय बना होता है तू आता रंगोली काय काढत आहे तू? डायग्राम नाही, ते डायग्राम ड्रॉ करायला कोणी सांगणार नाही तुला। ऑलरेडी ऑलवेज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। मैं इसका फोटो भी लेके तुम चाहिए तो तुम्हारे ग्रुप में डाल देता तुमको, कलरफुल ये लो भाई बस। इतना मैं कर देता आप लोगों के लिए। डंडन। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको आ रहा है? कौन बाहर चली गई? एक श्रिया बार बार चली जाती है बाहर, लगता है। नेट। गाँव कावी आई थी। ये तेरे पापा ग्रुप में है कि नहीं? उस दिन मैंने वो इसमें आए नहीं थे क्या, PTA में? क्या नंबर है एंड में, मेरे को बता ना। 5 5 3 इसमें है ही नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, चाहिए 3 5 3 है ना एंड में। तो ही नंबर बोलेगी वो भी। चलो आ जाओ, डन 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 डन। अच्छा, अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो, इससे रिलेटेड। सुनो ना। मैंने वो इरेज कर दिया, चलेगा? बाकी था किसको कॉपी करने का था, डोंट वरी, अपने पास आहे ना टेक्नॉलॉजी आहे बघ। परत आला आपल्याकडे आहे टेक्नॉलॉजी, हो गया। अरे हाँ, मैंने श्रिया को मैसेज करने के लिए निकाला था, मैं भूल गया। चलो डन 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 डन। हेलो। चलो फिनी तो। अभी देख बेटा, सुनो ना बेटा प्लीज, ये देखो एग्जाम में अभी क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको ना ऐसा लिख के दे देता हूँ। आपको मैं बोलूंगा यहाँ पर इम्प्यूरिटी क्या लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपाउंड यूज फॉर दैट टू रिमूव दैट इम्प्यूरिटी। चलो बेटा, अभी मैंने बताया था वॉशर बॉटल वन में कौन था, बोलो बेटा। हाँ, ये किस किस को निकालता था, बोलो? आर्साइन यानी फॉस्फाइन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने का, खाली सिल्वर नाइट्रेट लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना? फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा, बोलो बेटा? दूसरा अपना कौन सा कलर मैंने लिया था बेटा? रेड, हाँ। हाइड्रोजन सल्फाइड को निकालने के लिए कौन है? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। फिर बाद में हम लोगों ने कौन सा गैस लिया था? पिंक ना, हाँ। CO2 NO2, इसको निकालने के लिए क्या है? QH सोल्यूशन। फिर इसको निकालने के लिए लास्ट में क्या था? ग्रीन था, ये लेना। मॉइस्चर, पानी को निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा पक्का। इसमें मैं कैसे कैसे पूछ सकता हूँ, ये MCQ में मैं बोलूंगा द केमिकल विच इज यूज टू रिमूव आर्साइन एंड फॉस्फाइन, ऑप्शन में मैं दिया रहूंगा लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, KOH एंड कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट विल बी योर आंसर? समझ में आ रहा है ना? पक्का? या एक तरफ ये इंप्यूरिटीज ऊपर नीचे करके और ये केमिकल को ऊपर नीचे कर दूंगा मैथ द कॉलम, कर पाओगे? वेरी गुड। अब समझा बेटा, ये मैंने NPQ अलग से बताया। हाँ, तो सेकंड टर्म में भी सेम वैसा ही होगा पेपर। ठीक है ना बेटा, सेम वैसा ही होगा। चलो बेटा, अभी आप बोलोगे सर ये पेज नंबर 100 पे नीचे वाला पार्ट आपने क्यों नहीं बताया रे, वो वही चीज है बेटा। ये देखना क्या लिखा है, आर्साइन और फॉस्फाइन को निकालने के लिए क्या यूज किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को निकालने के लिए क्या यूज किया?
ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खाली नाम फॉर्म में लिखा है KOH सोल्यूशन। और ये ड्राइंग एजेंट कौन था अपना बोला मॉइस्चर को निकालने के लिए? फ्यूज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ये लीनी शब्द है ना, यू गेटिंग इट है? वेरी नाइस। तो ये देख बार बार दो दो बार आया कि नहीं, बोलो। बोलो ना। समझा गया सबको? हेलो हेलो। समझा गया सबको? हेलो हेलो। अब बेटा है ना, ये हम लोग ने लैब में बनाया, अभी मुझे कहाँ पे बनाने का है? इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े पैमाने पे। अच्छा बेटा, मैं अभी तुमको ये बता देता, अभी हम लोग ने जो इम्प्योरिटी निकाला था ना, देखिए पुराना सिलेबस में ऐसा होता था कि ये सब इम्प्योरिटी है, इसको निकालने के लिए देखिए ये पुराना देख बेटा, यहाँ पे वॉशर बॉटल के साथ बताया कि नहीं मैंने? यहाँ से देख अपना इम्प्योर हाइड्रोजन जा रहा था वॉशर बॉटल में, AgNO3, वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा? दिख रहा है कि नहीं? देख ना, ये कौन गायब हो गया? आर्साइन और फॉस्फाइन गायब हो गया, यहाँ से जाएगा तो अभी कौन गायब हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। देख हाइड्रोजन सल्फाइड गायब हो गया कि नहीं, बोल। अरे अरे किधर गया, ये देख, ये किसको निकालेगा बोल बेटा? AgNO3 किसको गायब करेगा बोलो? आर्साइन एंड फॉस्फाइन। फिर देख रहे हैं यहाँ से SO2 ये सब जा रहा है, फिर H2S को गायब कौन करेगा? देख बेटा लेड नाइट। तो भी देख लेड नाइट H2S गायब हो गया यहाँ से, तो देख अभी यहाँ पे तेरे को ये सब दिखाई देगा, CO2 और SO2 और वाटर। ये यहाँ पे कौन था? KOH। ये किसको गायब करेगा? CO2 और SO2 को। अब बचा कौन? पानी ना। तो देख वो पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये यूट्यूब। यूट्यूब में मैंने क्या लिया था बोल? कैल्शियम। अब वहां से बाहर कौन जा रहा है? प्योर हाइड्रोजन। अब समझा? क्लियर है? चलो अभी जाओ। आ जाओ बेटा, ये प्रिकॉशन प्रिकॉशन अपने को क्या करने का था? पूरा एपरेटस क्या होना चाहिए? एकदम एयर टाइट, बराबर है ना, वरना एक्सप्लोजिव हो सकता था। एक एकदम पूरा एयर टाइट लेने का। दूसरा बेटा, ये कोई लीकेज वीकेज होना नहीं चाहिए, कोई फ्लेम बाजू में लाने का क्या? ये देख ऐसा कोई बाजू में लेके आएगी जो ऐसा मोमबत्ती लेके रात को घूमते वैसे नहीं। ये देख ना बेटा, ये आया ना ऐसा। हाँ वही वही, लाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे मतलब वो सॉन्ग याद आया। चलो बेटा, हाइड्रोजन गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इन द apparatus हैज एस्केप। क्यों रे? वन इट विल फॉर्म एक्सप्लोर, और लोअर एंड फिसल फनल का टिप होना चाहिए, बराबर है? चलो, ये सब बेटा हम लोग ने करवा दिया था। ये देखना बेटा, करीना और ये देखना एक्सप्लोसिव होता था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? ये सब मैंने करवा दिया बेटा, तो जाने दो बेटा, ये सब हाँ हाँ, ये भी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल। ये लैब में हम लोग एकदम चिंदी अमाउंट में हाइड्रोजन बनाते हैं, अभी मेरे को ना इंडस्ट्री के लिए बनाना है। तुमको पता है हम लोग हाइड्रोजन बहुत यूज करते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा आपने सिलेंडर देखा रहेगा बहुत बार, वो जो हाँ यूज होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वैसे हाइड्रोजन सिलेंडर भी होते हैं। कभी आपने देखा रहेगा वो फुग्गे वाला क्या होता है तभी, हीलियम भी होता है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन यूज करते थे, अब हीलियम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव होता है। कभी कभी अगर नहीं रहता अवेलेबल हीलियम, तो लोग हाइड्रोजन भी अंदर भर के ऐसा देते हैं। ठीक है ना, तो वो बलून में ऊपर जाता था। ओके, वो सिलेंडर में होता है। तो बड़े लेवल पे हम लोग हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो आप बोलेगा क्यों इतना बड़े लेवल पे अपने को हाइड्रोजन बनाने का है? अरे बेटा, हाइड्रोजन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? अमोनिया बना सकते हैं। फिर पता है वेल्डिंग के लिए लोखंड होता है, लोखंड बेटा है ना, कट नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए हम लोग फायर वो वेल्डिंग करते हैं, पता है, ऐसा चश्मा पहन के ऐसा, तो उसमें वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम होता है बेटा, उसमें भी यूज होता है। ठीक है ना बेटा? फिर हाइड्रोजन से हम लोग बेटा वनस्पति घी बना सकते हैं, वनस्पति घी, डालडा सर घी। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाँ वही हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। मैं बताता बताता वो सब कैसे होता है। तो पहले हम लोग, पहला आपको MCQ में आएगा बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस? निशा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस? बॉस। व्हाट इज द नेम बेटा? ये बॉस है, देख बॉस। बॉस नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, पता है तुमको, जो इंडिया में है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इससे बॉस के फ्रिज आते हैं, वॉशिंग मशीन आते हैं। हाँ ओके। फिर वो बाइक्स में जो स्पार्क प्लग आता है ना, वो बनाता है बॉस। बॉश। बॉश। अब बेटा देखो, अभी आपको एग्जाम में पहला पॉइंट है, अभी अच्छा एक काम करो, अभी ना टेक्स्ट बुक में आ जाओ बेटा। पहला ये, इसको क्या क्या नाम है बोलो बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड? अच्छा, एग्जामिनर बहुत शाना है, इंडस्ट्रियल की जगह पे वो कभी कभी क्या लिखेगा? कमर्शियल लिहून घ्या इकडे, कमर्शियल पण म्हणतात त्याला, लिनिशा लिहून घे, कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। गंदा आ रहा है कलर, कमर्शियल, अभी अच्छे से दिखेगा, कमर्शियल मेथड लिख ले टेक्स्ट बुक में ही। बोल, कौन सा वाला? काय के लिए सोने का है तेरे को? दिख नहीं रहा है? सर फर्स्ट बेंच पे बैठ के कौन सोता है? व्हाटएवर। चल, क्लियर है? ओके, डन डन।
कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहला आपको है ना, ये आएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछते हैं, बॉस प्रोसेस के पहले दो स्टेप में क्या रिएक्शन होने वाला है, ये पूछेंगे। सुन, ए क्षितिज बेटा, पहला स्टेप क्या बेटा, व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। ओके, तो कैसे बनता है वाटर गैस वो बताएंगे। पहले मैंने क्या लिया, कोक। कोक मतलब अपना कोको कोला वाला नहीं, कार्बन का एक फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोक। अभी मैंने अंदर क्या पास किया, स्टीम। टेम्परेचर कितना मैंने सप्लाई कर रहा हूं, 1000 डिग्री। तो मेरे को क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, सीओ यानी H2। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस ट्राइंगल, तो यहाँ पे आप लिखो दिस रिएक्शन इज विच रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एमसीक्यू में मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ बॉस प्रोसेस इज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, जैस्मिन बेटा बता, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, प्लस H2। वेरी गुड, समझ में आ गया। व्हाट इज द टेम्परेचर यूज इन फर्स्ट स्टेप, 1000 डिग्री। क्लियर, ओके। लेकिन अभी ये बेटा मुझे क्या बनाने का है, हाइड्रोजन। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में बेटा, जो वाटर गैस मिला ना मेरे को फर्स्ट स्टेप में, वो वापस लूंगा, मैं वापस लूंगा उसको, और उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा क्या पास करूंगा, बोलो, एक्सेस स्टीम पास करूंगा। क्या पास करूंगा लिनिशा, दे देगी इसी को उठा के, ये वाला पार्ट को मैंने पहले स्टेप में ये मिला, मैंने उठा के इसको यहाँ पे रखा, दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक्सेस क्या पास किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इधर पे आ जाओ बेटा, टन टन टन। अभी आपको ये देखो सेकंड स्टेप में क्या क्या पूछेंगे। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन, 450। हु इज द कैटलिस्ट, अंडरलाइन करो, कैटलिस्ट आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3। हु इज द प्रमोटर, हाँ ये पूछेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बॉस प्रोसेस हु इज द कैटलिस्ट, तो फेरिक ऑक्साइड आयरन 3 ऑक्साइड। हु इज द प्रमोटर, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम 3 ऑक्साइड। बराबर। व्हाट इज द टेम्परेचर, यहाँ पे है 450। अब बेटा क्या मिलेगा, मैंने ये एक्सेस स्टीम लिया, याद रखना, मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये यहाँ पे बेटा प्लस ट्राइंगल है या माइनस ट्राइंगल है, तो ये प्लस होता है, मतलब कौन सा रिएक्शन है। हाँ, एमसीक्यू में पूछेंगे सेकंड स्टेप इन बॉस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सेकंड स्टेप एक्सो, फर्स्ट स्टेप क्या था, समझ में आ रहा है। अरे मैं पढ़ाते टाइम पे मैं हमको तुमको बताता हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, खाली आप रीड करोगे तो नहीं समझेगा। क्लियर है, चलो बेटा। ये अभी जैस्मिन बेटा मेरे को बता, अपने को क्या चाहिए था, फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या मिला, ये मिला। अरे यार थोड़ा इसको नीचे। क्या मिला मुझे फर्स्ट स्टेप में बेटा, ये मिला। सेकंड स्टेप में मुझे क्या मिला, बोलो, मुझे बनाना क्या है, बोलो। मुझे बनाने का क्या है, तो अभी मेरे को इसमें से किस किस को निकालना पड़ेगा, बोलो जैस्मिन बेटा। अपने को हाइड्रोजन ही चाहिए ना, मेरे पास अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, देख, 1 2 और 3, बिकॉज ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। तो मुझे भी क्या 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 निकालना है, क्षितिज बेटा बता मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें से। अरे भाई मेरे पास ये है बर्तन में भी इतना लोग बचे हैं, अपने को चाहिए क्या, तो मुझे क्या क्या निकालना है। हाँ वेरी गुड, ये सीयू को निकालने का है, और किसको निकालना है क्या है, CO2। अरे ये पूरा बचा है कि नहीं, बोलो, प्रोडक्ट साइड में ये लोग है ना, तो इसमें से मेरे को क्या क्या निकालने का है, सीओ को निकालने का, और किसको निकालने का है, कैसे निकालेंगे। हाँ ये पूछेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो हाउ टू रिमूव सीओ, लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग यू, अंडरलाइन दिस। ये आपने ये सब अंडरलाइन किया ना, कैटलिस्ट कौन था, पक्का। पहला CO2 को कैसे निकालेंगे, प्लीज लिखना पड़ेगा, बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर इन कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन, बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर इन, रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा आपको, खाली आपको ये पूछेगा कैसे निकालते हैं, तो बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर इनटू कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन, और बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर इनटू वाटर अंडर प्रेशर ऑफ हाउ मेनी एटमॉस्फेयर, 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दूसरा, रिएक्शन नहीं पूछेंगे ग्रेशियस बेटा, वहां पे रिएक्शन नहीं पूछेंगे,
ठीक है, अभी आप दूसरा हाउ टू रिमूव सीओ ग्रेशियस बता मुझे क्या करेगी। इनटू, हाँ ये नाम खाली याद रख, अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड। रिएक्शन कोई पूछने नहीं वाला है, मैं आप अभी काट देता हूँ रिएक्शन को, कट कर देता, कट कट। तो आपको ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपको देखो सुनो, अभी अच्छे से क्वेश्चन सुन ग्रेशियस बेटा। मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर दिया है, इसमें से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे अलग करोगे। अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा सुन, ए अर्नव बेटा, मैंने तेरे को ना मिक्सचर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को, तो इसमें से तू हाइड्रोजन को कैसे अलग करेगा। हाँ, डिजोल्विंग मिक्सचर इनटू कॉस्टिक पोटेश सोल्यूशन, बरोबर, वेरी गुड, समझा क्या। क्वेश्चन कैसा आएगा समझा क्या। बरोबर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, बोलो बोलो बोलो। डन डन डन, दिमाग कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो, अभी दूसरा हम लोग क्या करेंगे। चलो ये दुर्लभ ना, हाँ दुर्लभ बेटा मेरे को बता क्या है, क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये कहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल रिएक्शन में विद डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो मैं प्योर वाटर ले सकता हूँ क्या, एसिडिलेटेड, हाँ एसिडिफाइड वाटर के अंदर इफ आई पास इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग को क्या मिलेगा बोल बेटा, हाइड्रोजन एट एन, हाइड्रोजन एट कैथोड। अच्छा अभी सुना, अरमान बेटा। हाँ हाँ, अभी तू मेरे को बता, अगर तुमको बोला वेरी प्योर हाइड्रोजन बनाने का, क्या बनाने का है, एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, वेरी प्योर हाइड्रोजन, वेरी प्योर हाइड्रोजन बोला, तो तू किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, वेरी प्योर हाइड्रोजन अगर चाहिए तो तुझे इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करने का है, ब्राइन का। अभी आप बोलोगे सर ब्राइन क्या होता है, ब्राइन इज नथिंग बट व्हाट, NaCl डिजोल्व इन वाटर, NaCl डिजोल्व इन वाटर को क्या कहते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन। नमक को पानी में डिजोल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन का नाम होता है ब्राइन सोल्यूशन, समझा क्या। वहां पे लिखा भी है बेटा, देखना ब्राइन इज व्हाट, ब्रैकेट में लिखा है ना NaCl सोल्यूशन। तो चलो बेटा, एग्जाम में मैंने ऐसा बोला, इफ आई वांट टू प्रिपेयर वेरी प्योर हाइड्रोजन देन आई विल डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, ब्राइन सोल्यूशन। क्लियर है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर वेयर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड, लिनिसा, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड। हाँ, अब बेटा इधर पे आ जाओ, नेचुरल गैस। अभी बेटा मैं तुमको बता देता, नेचुरल गैस म्हणजे काय, मिथेन इज नोन एज नेचुरल गैस, मिथेन और नेचुरल गैस दोनों सेम है बेटा। एग्जाम में पूछा हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो मिथेन के अंदर मैंने क्या पास किया बोलो, मिथेन का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल गैस, क्या पास किया अंदर, स्टीम। याद रखो हु इज द कैटलिस्ट हियर, निकल। हाउ मच इज द टेम्परेचर, 800 डिग्री। आरिका, क्या मिल जो मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड, हाँ अभी मुझे इंटरेस्ट किस में बोल बेटा, हाइड्रोजन में। हम बना क्या रहे बोलो, तो तुझे क्या निकालना पड़ेगा अंदर से, CO। अभी बेबी आजू ना, ये दो मिला के नहीं तेरे को, तो तेरे को इसका गेम करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये CO कैसे निकालते हम लोग, अभी भूल गए, थोड़ी देर पहले किया था, बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर इनटू व्हाट, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियकल क्यूप्रस, समझा क्या। ये वही लिखा है देख ना, अनरिएक्टेड हाकासियो इज रिमूव्ड इन बाय ब्रॉस प्रोसेस। तो नीचे। कौन सा पढ़ा पढ़ा रहा हूँ ना अभी, रुक जाना। ये क्या है, कैल्शियम। अच्छा तुमको पता है हाइड्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, क्या बोलते हैं। तो ये ऐसा इंगे पिंगे होगा तो नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर मैंने पानी डाला, पानी डाला तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अच्छा क्लियर है, कैल्शियम हाइड्राइड को पानी में डालोगा तो बेटा ये तेरा क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है बोलो बेटा, टर्बिड, व्हाइट टर्बिड सोल्यूशन होता है, व्हाइट टर्बिड। ठीक है, हाइड्रोजन मिला कैल्शियम हाइड्राइड से, बोलो मिला के नहीं बोलो, अरे बोलो रे। अभी आप बोलोगे सर इसके बाद वाला पेज में इतना सारा रिएक्शन, ये सब हम लोग ने किया है। क्या क्या किया था हम लोग ने, ये किया था कि नहीं, करीना और कार कोल्ड वाटर से रिएक्ट होती है, फिर मंगल जिंदाबाद फीलिंग याद आ रहा है, बॉइलिंग वाटर और ये सब स्टीम है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, फिर ये एक एसिड वाला, याद आ रहा है, मंगल जिंदाबाद फीलिंग ही है।
करीना और कार एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। फिर ये देख जनाब अलीन फबीतन, ये हम लोग ने किया हुआ है सब। फिर ये लैब वाला हम लोग ने किया था कि नहीं बोलो। अब आपको यहां पर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 पे एकदम लास्ट वाला पैराग्राफ पे आ जाओ, अंडरलाइन करो। हाइड्रोजन इज व्हाट बोलो। कलरलेस, ओडरलेस, नॉन पॉइजनस। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब एकदम वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, एकदम वेरी स्लाइट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करो। न्यूट्रल होता है वो। और ये वो कंबस्टेबल है बट नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टेबल मतलब वो आग पकड़ेगा, लेकिन अगर आग जल रही है तो उसको वो सपोर्ट करेगा नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब इधर आ जाते हैं। आइए ना प्लीज। कुटे होता में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर आ जा। मैंने तुमको है ना बेटा भी, देख ये दो चीजें दी एग्जाम में, ये पूछेगा बेटा। मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया है, एक में प्योर हाइड्रोजन है और एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एयर मिक्सचर है। मैं आपको एग्जाम में ऐसा बोलूंगा, आई हैव गिवन टू टेस्ट ट्यूब, वन इज ओनली प्योर हाइड्रोजन एंड वन इज इम्प्योर। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है? तो दोनों में क्या करने का, ये माचिस जला के अंदर डालने का, या तो कैंडल ले। तो जो प्योर वाला हाइड्रोजन होगा वो कैसे बर्न करेगा बोलो बेटा? बर्न्स क्वाइटली विथ पेल ब्लू फ्लेम। लेकिन अगर इम्प्योर हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन एयर मिक्सचर, तो इट बर्न्स विथ पॉप्स, बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? बर्न्स विथ साउंड, पॉप। तो कहाँ गया पाए, यहाँ पर इधर पे आ जाते थे। ये बॉस प्रोसेस मैंने तुमको बता दिया था, टिक 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 टिक, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो भाई, उसको अपन निकालते कैसे थे भाई? ये इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, वो सब जानते बेटा। ये क्या था बेटा? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन बेटा, देख रहा है बेटा? ये पहला वो पॉप साउंड वाला था, फिर ये देखिए पेल ब्लू फ्लेम क्वाइटली कलर। जनरल यूजेस, पहला आप लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसको बोलो? फ्यूल। ओके, तो पहला आप लोग को बेटा क्या क्या करेंगे बेटा, इधर पे आ जाओ। ए इधर आ जाओ। आपको एक रीजन पूछेगा बेटा, बहुत टाइम बेटा ये स्कोप में से निकाल देते, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता, इतना पार्ट पढ़ा देता। काटा है स्कूल में कुछ कि नहीं? पेंसिल रहेगा बोला है ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ तो बाद में करेंगे बेटे, लेकिन ये वाला पार्ट तो आता है। ए सुन, हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कोल गैस, वाटर गैस, लिक्विड हाइड्रोजन। क्यों बे? बिकॉज रीजन ऐसा पूछेगा, व्हाई इट इज, व्हाई हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल? बिकॉज वो बेटा उसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट क्या करेगा? रिलीज। बिकॉज ये तो आप आंसर क्या होगा बोलो? कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाईली। फिर बाद में, अब आपको पता है पुराने जब पहले, मतलब पहले हम लोग बलून, आपको है ना एटमॉस वेदर का स्टडी करना था, तो वो लोग ऐसा बलून को ऊपर भेजते थे। तो बलून में वो लोग पहले क्या यूज करते थे बोल? हाइड्रोजन। लेकिन अभी हाइड्रोजन को निकाल दिया वो लोग ने, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हीलियम से। काय को? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बलून बेटा आग पकड़ लेता था। क्लियर है? मीटरियोलॉजिकल का मतलब क्या, जो वेदर को स्टडी करता है वो बलून। फिर ये तो सब चिंदी है बेटा, अभी नेक्स्ट वाला। ये सब हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? ये तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा था बताओ? चैप्टर 2, केमिकल रिएक्शन। विच रिएक्शन? ऑल दीज आर विच रिएक्शन बेटा? सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में भी सिंथेसिस बोलते थे। क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट है, देख रहे हैं? टू एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है ना बेटा, देखना सब बेटा। क्लियर है? अच्छा, ये हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेशर, हु इज द कैटलिस्ट, हु इज द प्रमोटर। इसमें बेटा रिएक्शन हम लोग में क्या लेना पड़ता था? डिफ्यूज सनलाइट। क्यों? अगर डायरेक्ट सनलाइट, वाई डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेने का? अच्छा, ये सब में प्लस ट्राइंगल मतलब एक्सोथर्मिक प्लस ट्राइंगल। अच्छा, इसको मैं घुमा के पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा बोलो? टू न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल गैस यानी न्यूट्रल गैस, टू न्यूट्रल गैस रिएक्ट टू गिव यू विच गैस? बेसिक गैस। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस था कि नहीं बोलो? टू न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल गैस गिव्स यू न्यूट्रल लिक्विड। याद आ रहा है? वो बड़ा मैंने नोट दिया था, उसमें सब ये था। कि यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन रिएक्ट विद येलो नॉन मेटल। येलो नॉन मेटल म्हणजे काय? हाँ, टू गिव यू रोटन एक्स स्मेल, टू गिव यू रोटन एक्स स्मेल।
तो आप ऐसा चाहिए तो लिख सकते हो, ये क्या तेरा येलो नॉन मेटल कौन है, येलो नॉन मेटल। यहाँ पे तेरे को क्या आएगा बोलो बेटा, इधर ये रहेगा, उसके बाद में क्या लिखेंगे बोलो बेटा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको क्या लिखेंगे, रोटन एक्स में, रोटन एक्स में, बराबर है। कोई चलो बेटा आ जाओ, बोलो बोलो, डन डन डन, चलो डन डन, कम ऑन। अभी इधर पे आ जाते बेटा, देवियों सज्जनों, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। आप लोग ने कभी डालडा घी नाम सुना है, डालडा घी, अभी सुना है, अच्छा कोई बात। देखिए वाटर गैस ये सब मैं बता, लिक्विड हाइड्रोजन वो सब जानते हैं, मीटरोलॉजी देखिए बलून भेज रहे थे ऊपर वेदर स्टडी करने के लिए, ऐसा। अमोनिया अमोनिया हाँ वो सब जानते हैं बेटा। मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी हो गया, चलो। हाइड्रोजनेशन, ये देख ऐसा, ऑयल से हम लोग क्या बनाते हैं, घी। तो ये मैं बताता रही, उसका डायग्राम कुछ है क्या, नहीं है बेटा कोई बात नहीं, दूसरा। अच्छा तुमको पता है क्या, हाँ यही दिखता नहीं है ना अच्छे से, थोड़ा लाइट चालू वो सो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अच्छा ये क्या होता है बेटा, तुमको पता है घी दो तरीके से हम लोग को मिलता है, एक तो कहाँ से मिलता है हम लोग को, वो गाय भैंस जो रहती है ना, बफलो से, ओके, वो एनिमल घी, एनिमल एनिमल हो गया, उससे डायरेक्ट घी नहीं आता है, हम लोग पहले क्या करता है वो मिल्क निकालते हैं, फिर उसका वो फैट को लेके, हाँ दैट इज एनिमल फैट, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन तुमको पता है क्या, वो महंगा होता है बेटा, गाय भैंस से हम लोग जो घी निकालते हैं, मतलब मिल्क, फिर उससे जो घी मिलता है वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सस्ता घी अगर हम लोग को बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे, प्लांट होता है ना, प्लांट, ग्रीन प्लांट, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाम ऑयल, पाम ट्री सुना है, पाम ट्री से पाम ऑयल मिलता है, ठीक है। अच्छा ऑयल सस्ता होता है, अब वो ऑयल को मैं लूंगा बेटा, ऑयल को आपने देखा है ऐसा बॉटल में ऐसा मस्त लहराता है, ऐसा अगर बॉटल को घुमाओगे ना तो ऐसा मस्त वो लहराता है कि नहीं, बोलो बेटा मस्त, ठीक है ना। लेकिन आपने घी को देखा है कभी, घी को बॉटल के अंदर, घी कैसा रहता है, एकदम ऐसा सॉलिड फॉर्म में रहता है घी, पता है ना, देखा है ना, हाँ। तो अभी ना मैं जब पाम ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो अभी वो ऑयल जो था बेटा, वो अभी कैसा था, वो फ्री फ्लोइंग था ना, अभी वो क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा, एकदम सॉलिड बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ। अच्छा इससे जो ये घी बना, ये घी हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, वनस्पति, वनस्पति मीन्स यू प्लांट सोर्स से बना है ना बेटा, इसलिए उसको वनस्पति घी भी बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा ये घी कहाँ पे यूज होता है, ये फरसान वाले की जो भी शॉप होती है वो लोग वो यूज करते हैं घी। आपको बोलेगा शुद्ध घी का मिठाई है, लेकिन वो घी शुद्ध नहीं होगा, वो तो थोड़ा क्या करते हैं, एडल्ट्रिफिकेशन करते हैं उसके अंदर, क्या करेंगे उसके अंदर बेटा, थोड़ा बहुत ये सस्ता वाला घी मिला देंगे, आपको पता चलेगा क्या नहीं। बहुत बार तो कैसा करता है, पूरा ऐसा मस्त, सपोज अपने को मिठाई बनाने का 20 किलो, तो उसके अंदर लेटर से अपने को 5 किलो घी चाहिए रहता है, तो वो लोग 4 किलो, तो ये डुप्लीकेट ये वाला घी यूज कर देते हैं, कौन सा, वनस्पति, और फिर 1 किलो घी ऊपर से ऐसा मस्त कोटिंग में डाल दीजिए, आप सुनोगे अरे वाह ये तो मस्त घी है, मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनीवेज बेटा, लेकिन बहुत लोग बेटा, अच्छा और दूसरा कैसा होता है बेटा, जो गरीब लोग होते हैं उनको अगर शुद्ध घी अगर वो लोग यूज नहीं कर सकते तो दे यूज दिस प्लांट्स। एनीवेज तो इसमें बेटा अपने को लेकिन एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको क्या बताने का था बेटा, देखा है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देखना, कौन सा ऑयल को हम लोग लेते थे, पाम ऑयल को, पाम ऑयल से वो क्या बन जाता था, फैट, मतलब वनस्पति घी, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक खासियत है, हम लोग ने क्या लिया कैटलिस्ट, ऐसा पूछेंगे व्हाई वी यूज कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम निकल गोल्ड एंड पैलेडियम। बेटा निकल गोल्ड और पैलेडियम का एक खासियत होता है, वो उनके सरफेस पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, चिपक जाता है, हाइड्रोजन उनके सरफेस पे क्या हो जाता है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्लूजन, क्या कहते हैं, ऑक्लूजन, ऑक्लूजन लिखा है ना यहाँ पे। व्हाट इज ऑक्लूजन, सर्टेन मेटल लाइक प्लेटिनम रेडिली एब्सॉर्ब, कंक्लूजन नहीं है, ऑक्लूजन ऑन देयर सरफेस, हाँ ऑक्लूजन, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो रे, चलो बेटा।
अभी बेटा यहां पर आ जाते हैं। बस हो गया बेटा, अभी 6 more minutes बस, ठीक है ना? ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल, बस आ जाओ इधर पे, हाइड्रोजनेशन। अच्छा बेटा, कोयला होता है, कोयला आप लोगों ने देखा रहेगा ना, जो डोसा वाला ऐसा उसमें डाल के मस्त ऐसा करके बाद में ऊपर डोसा बनाता है, पता है ना? हाँ, कोयला, हाँ। कोल रे, चारकोल। लेकिन बेटा वो चारकोल के अंदर तुम लोग अगर हाइड्रोजन पास करोगे ना, तो उसका और हीट कंटेंट क्या हो जाएगा? हायर परसेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल विल गिव यू, इट विल बी, हाँ, हायर परसेंटेज। तो अच्छा क्वालिटी का वो फ्यूल बनेगा। ये वाला पार्ट हम लोग बेटा एंड में करने वाले, ये 3 पार्ट है ना, लेकिन खाली मैं आपको बता देता, देख अगर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ने जिंक ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? मेटल। जिंक, हाँ। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है कि नहीं? अच्छा, तो इसने देख इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया कि नहीं? तो हाइड्रोजन कैसा काम करता है बोल? इट एक्ट एज विच एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम लोग आज अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको मैं एक रिएक्शन दूंगा, मैं बोलूंगा बताओ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा मैं बता वो पूछूंगा आपको बाद। अब ये वाला गिव रीजन कर लेते हैं, लास्ट वाला, लास्ट वन फॉर टुडे क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा कटिंग ऑफ मेटल में कैसे यूज होता है, तो अंडरलाइन करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेटा मैं मिक्स करूंगा तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और वो जो फ्लेम होगी ना बेटा, वो फ्लेम कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगी? अंडरलाइन 2800। इतना हाई टेम्परेचर तो समझी कि नहीं? ऐसा यहाँ पे फ्लेम मारेगा ना तो तेरे बॉडी से आर पार हो जाएगा। लोखंड होगा ना बेटा, इतना मोटा लोखंड, उसको भी वो क्या कर देगा? पिघाल देगा। हाँ, देयरफॉर इट इज यूज। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं हाउ मच डिग्री टेम्परेचर इट प्रोड्यूसेस, रिएक्शन इज। अब आप बोलोगे सर ये अभी आप आज हम लोग ने पढ़ा उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? तो इधर पे आ जाओ, चलो बेटा फटाफट मेरे को बताओ भी। इधर पे चले बेटा, अभी मैंने ये बोलता ये मैं इधर आ जा। पेज नंबर 109 पे ये वाला। ए भाई मैंने तेरे को 2 जार दिया है। एक में एकदम सुमड़ी में जला, एक में सुमड़ी में नहीं जला। सुमड़ी में जला रहेगा वो कौन सा हाइड्रोजन होगा? वेरी गुड, समझा ना बेटा? देख बेबी, देख प्योर, ये क्या रहेगा तेरा? इम्प्योर है। बोलो ना। अभी बेटा ये भाई मेरे ये मस्त क्वेश्चन है। क्षितिज बेटा, इसका आंसर तू ट्राई कर। नहीं आएगा तो भी टेंशन मत ले। अच्छा, ये कॉपी करने का था, ये ले। मैंने देख तेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दिया है, तो इन दोनों को तू कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा बोल? और हाइड्रोजन दिया है। हाँ, डिजोल्व, वेरी गुड। क्या करना है? हाँ, तो क्या करने का? ऐड दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ऐड करने का बोलो? ऐड व्हाट? अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनियकल तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल डिजोल्व इन इट, हाइड्रोजन विल नॉट। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, सोल्यूशन। तो दिस विल डिजोल्व एंड दिस विल नॉट डिजोल्व। क्लियर है? अरे बोलो भाई। फिर इधर पे आ जाते हैं। ये देख, हाउ हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल, मतलब कौन सा करने का है बोलो बेटा? और बॉस प्रोसेस के वो फर्स्ट 2 स्टेप के रिएक्शन लिखने पड़ेगा। हाँ, एक्सोथर्मी पहला, वेरी गुड। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, वापस यही क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एड अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना। दो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, इट इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। ये सब हम लोग ने कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये भी हो गया था। हाँ, बॉस राइट इक्वेशन इन बॉस प्रोसेस, तो पहले 2 स्टेप में ही है। पहला क्या लिखोगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? सॉरी, कार्बन प्लस स्टीम, इट विल गिव यू व्हाट? सी प्लस H2 वाटर गैस प्लस, हाँ, और 1000 डिग्री। हाँ, पहला 2 स्टेप समझ गए बेटा, समझ गया भावना को, समझ गया बेटा, समझ गया। ये हो गया था अपना। ये सब हो गया था, 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 ये भी हो गया था। ये देख, आज आज हम लोग ने पढ़ा। ये पूरा एपरेटस एकदम काइको एयरटाइट चाहिए अपन को, बिकॉज इफ देर इज अ लीकेज ऑफ हाइड्रोजन इट विल फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को काइको प्रिफर नहीं किया, ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। ये लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल काइको डिप होना चाहिए, प्रिवेंट द लॉस ऑफ, हाँ, थ्रू द थिसल फनल। हाइड्रोजन इज नॉट कलेक्टेड ओवर एयर, इट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। फिर ये देख,
कोका कोला, तू ये देख, कोक और वाटर गैस का रिएक्शन बेटा, बराबर है कि नहीं? उसका कंडीशन, फिर वाटर गैस से हाइड्रोजन बनाने का सेकंड स्टेप वाला रिएक्शन, बराबर है ना? अरे ये फर्स्ट स्टेप है ये व्हाट इज द कंबस्टिबिलिटी टेस्ट, प्योर हाइड्रोजन और, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूली, हाउ अनरिएक्टेड गैसेस आर सेपरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर इन टुवर्ड एक्यूएच सॉल्यूशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर इनटू हमने कल के प्लस क्लोराइड। ये प्योर हाइड्रोजन कैसा बन होता है? सुमड़ी में व्हाइट क्ले विद ब्लू फ्लेम, हाँ पेल ब्लू, वेरी गुड, हाँ ये पॉप्स आउट, वेरी गुड। फिर ये आज हम लोग ने किया कि नहीं बोल? अभी भाई ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन याद आ रहा है कि नहीं? एक्सोथर्मिक, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, सब लिखने का, कैटलिस्ट फैटलिस्ट। ये वाटर से बेटा कैसे बनाएगा बेटा? वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की वाटर प्लस ट्राइंगल, हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स यू, याद आ रहा है ना बेटा? अभी बेटा ये चैप्टर में ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन इज एज अ फ्यूल बिकॉज इट्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में क्या करता है? इट इंक्रीजेस द कंटेंट ऑफ एंड इट एक्ट एज अ पेट्रोलियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में वो क्या काम करता था? रेड्यूसिंग एज। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। बबी तो रुक जा एक मिनट, मेरे को ये बंद करने दे, बंद करने दे, शांति।